बताने वाले हैं लाख टके की बात में आपके शॉल के पीछे छुपे हुए बहुत सारे राज। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। और फिलहाल हम बात करेंगे अगले मूलांक के बारे में, यानी कि 7 के बारे में। तो मूलांक 7 वालों की किस्मत की चाबी किनके हाथ है और साथ ही उनका मैजिक नंबर कौन सा है, आइए जानते हैं खुराना जी से। जिनका मूलांक 7 है, आप जन्मे हैं 7 तारीख को, आप जन्मे हैं 16 तारीख को, आप जन्मे हैं 25 तारीख को, महीना कोई भी हो, क्या करें इस सप्ताह। पहली बात, शादी की बात अब तक आप नहीं कर पाए, शादी की बात इस सप्ताह जरूर कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप हरे रंग का प्रयोग करते हैं, अगर आप लड़की हैं, हरे रंग की चूड़ियां डाल लीजिए, हरे रंग की बिंदी लगा लीजिए, हरे रंग का दुपट्टा ले लीजिए। अगर आप लड़के हैं तो हरे रंग का रुमाल रख लीजिए। अगर आप एक छोटी सी बात का ध्यान रखते हैं तो समझो कि बात आपकी पक्की। मगर मूलांक 7 वालों को क्या नहीं करना, आज करता हूं, मैं कल करता हूं, मैं परसों करता हूं, आलस आपके दिमाग में छा चुका है। क्या नहीं करना, सुस्ती नहीं करनी, आलस नहीं करनी। और इसको दूर करने के लिए आपके पास 2 बातें हैं। तांबे का सिक्का अपने पास रखिए, सुस्ती दूर होगी। दूसरी बात, 707 मैजिक नंबर अपने पास रखिए। अगर बैठे हैं तो चल पड़ेंगे, चल रहे हैं तो दौड़ पड़ेंगे। कमाल की बात है। किस्मत की चाबी जो है इस सप्ताह किसके हाथ है, वह जी बेसन के पकौड़े। आप कहोगे वो कैसे जी? बेसन के पकौड़े अगर आप खाते हैं या बेसन का प्रयोग करते हैं, बेसन के लड्डू खाते हैं, बेसन का सेवन करते हैं या बेसन के लड्डू आप किसी को खिलाते हैं, तो एक बात मानकर चलिए, ये बृहस्पति का कारक है। बृहस्पति आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इस सप्ताह, मानकर चलिए। एंड गॉड ब्लेस यू। और राजस्थान के नौहर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, काजल है इस वक्त हमारे साथ। काजल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ एक ही है। हमारा सवाल है कि मेरा नाम काजल बंसल है और मेरा जन्म श्री गंगानगर में हुआ है 22 मई 1989 89 शाम को 7:30 बजे जी। और मेरी सिस्टर का जन्म शाम को 7:35 पे हुआ है। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि क्या हम IAS अधिकारी बन सकते हैं? IPS अधिकारी बनना चाहती हैं दोनों बहनें। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी कमाल की बात है। पहली बात है, हम इन बच्चों को, आप दोनों कन्याएं हैं, इनको मेरा बहुत बहुत सत्कार। नारी बहुत ही एक हमारे एक जन्मदाता है आप इस देश की। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपका अपना मूलांक 4 है। मूलांक 4 तकरीबन उस तरफ आकर्षित करता है जो एक डिस्टिंग्विश कैरियर हो। IPS बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहती हैं। इनका आपका टोटल जो आपका भाग्य अंक है वो 9 है। जो 9 अंक मंगल का कारक है। मंगल का संबंध वेपन के साथ है, यूनिफॉर्म के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ है, लोगों को कंट्रोल करने के साथ है। तो आप निश्चित तौर के ऊपर ये प्रयास जारी करिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मंगलवार को ओम आ अंगार काय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। राहु को एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर आप उसको जल प्रवाह करिए, कम से कम 8 बार या 9 बार आप जल प्रवाह कर दीजिए। और जब आप अध्ययन करती हैं तो आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स, दोनों बहनों का ही जो आप अध्ययन कर रही हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। और ओम ए हरि सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। और एक बात मैं एक आपके जो भाग्य अंक है उसके आधार पे कहना चाहता हूं, वो पुरुषार्थ है। 9 अंक पुरुषार्थ का है। आपने कभी भी जो डेली का न्यूज़पेपर है उसको मिस नहीं करना, क्योंकि जब तक कोई एस्ट्रोलॉजर पुरुषार्थ वाली बात नहीं बताएगा तब तक ये बात बनेगी नहीं। डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको आप उसकी प्रेसिस बनाइए, जो एडिटोरियल है वो आपके भाग्य को एकदम जगाएगा। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल हमारे साथ यही बने रहिएगा। बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं लाख टके की बात में शॉल से जुड़े हुए राज। जी हाँ, आप शॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और बेशक सर्दियों का महीना आ गया है, शॉल तो इस्तेमाल करनी ही है, लेकिन किस तरह से उसको ओढ़ा जाए, किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारा जाए शॉल के अकॉर्डिंग, हम बहुत जल्द बताएंगे आपको लाख टके की बात में। लेकिन अभी बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। आइए जानते हैं मूलांक 8 वालों का हाल इस सप्ताह के अनुसार और साथ ही उनका मैजिक नंबर और उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है, जानते हैं खुराना जी से। मूलांक 8 की बात करते हैं जी। मूलांक 8 जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख को है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख को है, जिनका जन्म तिथि 26 तारीख को है। पहली बात यह है कि आप इतने गुणवान हैं कि आपको अपने गुण की पहचान नहीं है। ये सप्ताह आपको मौका दे रहा है, अपने गुण को पहचानिए, इसके साथ अपने आप को पहचानिए। और आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप बड़े प्रैक्टिकल हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये सप्ताह
आपको एक मौका मिलना है, उस मौके को आपने हाथ से जाने नहीं देना, फिर ना कहना बताया नहीं। मगर आपने क्या नहीं करना है वो देखिए। इस सप्ताह पैसा ना तो उधार लेंगे ना आप पैसा उधार देंगे। अगर दिया है तो मिलना नहीं, और लिया है तो देने काबिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाएं तो मैजिक नंबर किसके लिए है? 808 अपने पास रखिए। और एक बात तो, किस्मत की चाबी इस सप्ताह आपकी तांबे के सिक्कों के हाथ में है। 2 तांबे के सिक्के आप लीजिए, एक जल प्रवाह कर दीजिए और एक अपने पास रखिए। सूर्य की कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। और दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, जयंती जी हैं इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका जयंती जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम जयंती माला है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1967। बर्थ दिल्ली का, टाइम 8:30 PM जी। एक तो मेरे नाम की स्पेलिंग बता दीजिएगा कौन सी लिखूं, और दूसरा मेरे कोई इशू नहीं है, कोई चांस है भी या नहीं? जी ऐसा है जयंती जी, एक तो आपकी अपने कुंडली में गुरु चंडाल दोष है। गुरु आपकी फेवर में नहीं है, जो अब तक आपकी संतान में विलंब करता रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, संतान चाहे आप किसी अनाथ बच्चे को आप अडॉप्ट कर लें या कि रिश्तेदार के बच्चे को अडॉप्ट कर लें, इस प्रकार की, जैसे भगवान कृष्ण पैदा कहीं और हुए थे और पाला किसी और ने था, आपकी किस्मत में बच्चे का पालना लिखा हुआ है। तो आप अपने बच्चे को जरूर आपके नाम है किसी अडॉप्ट कर चाहे पालिए। तो इसके साथ एक और है, जहां तक आपके नाम की स्पेलिंग की बात है, जयंती में आपने वाई को है डबल कर लीजिए तो आपका भाग्य का सितारा बिल्कुल खुलेगा। सूर्य की कृपा आपके ऊपर ज्यादा होगी। जहां तक आपके समय का प्रश्न है, आपका अपना समय इस वक्त 46 ईयर चल रहा है, 46, 47 और 48, 3 वर्ष 48 तक आपको संतान के सुख की प्राप्ति जरूर होगी। मैं सिर्फ एक आपको क्लू दे रहा हूं, संतान अपनी हो या किसी और की हो, आपके बिल्कुल भाग्य में बच्चे का पालना लिखा है। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। प्रातः उठकर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन कीजिए। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल समय हो गया है लाख टके की बात में आपको ये बताने का कि शॉल में क्या छुपे हैं राज। आइए जानते हैं खुराना जी से लाख टके की बात में आपके लिए वो खास राज। जी, इंतजार था आपको लाख टके की बात का। शॉल और स्टोल का आपके जीवन में किस्मत कनेक्शन क्या है? पहली बात, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। जब एक मौसम की शुरुआत होती तो कभी कभी सपने में आप शॉल या स्टोल उसको आप देखते हैं। अगर आप शॉल या स्टोल देख रहे हैं तो आपको संकेत ये दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। नज़ला, खांसी, जुकाम। अरे घबराना नहीं आपने, हम आप क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी मेडिसिन लीजिए या किसी डॉक्टर के मशवरे को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप शाल या स्टोल जो आप घर में पड़ा है अचानक आप उठाते हैं, शाल या स्टोल आप उसको उल्टा डाल लेते हैं। उल्टा डालना जो है ये अगर ओढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए एक समझो कि अशुभ घड़ी टल रही है। अगर आप बीमार हैं तो ठीक होने वाले हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तीसरी बात, कहीं आपके जीवन में शाल या स्टोल आपका गुम हो जाता है तो घबराइए मत, कहीं ना कहीं ये संकट विमोचन है। आपका संकट जो आने वाला था वो टल चुका है। और तीसरी बात, जब भी आप शॉल, अभी आप शॉपिंग चल रही है, सर्दियां आ रही हैं, आप शॉल खरीदने जाती हैं, स्टोल खरीदने जाती हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है, शनिवार को आपने कभी स्टोल या शॉल नहीं खरीदना। और लाख टके की बात हम इसमें एक बात कहना चाहते हैं, जब भी आप किसी को शॉल देते हैं ओढ़ने के लिए या शॉल देते हैं उपहार के लिए, तो एक बात मानकर चलिए कि शादी में विलंब दूर होगा। तो इसलिए आप किसी को शॉल गिफ्ट कर दीजिए। अगर शादी में विलंब हो रहा है तो ये विलंब बिल्कुल दूर होगा। गॉड ब्लेस यू। तो देखा आपने, देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी ने आपको कितनी अच्छी बात बताई है लाख टके की बात में। लेकिन चर्चा आगे यूं भी जारी रहेगी और बिल्कुल हम चर्चा करेंगे कि आपके घर में झगड़े बार बार क्यों होते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, और साथ ही इस परेशानी से निदान कैसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं कल आज और कल में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया।